हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सोबिन दिखाया जाता है जो फौरन से अंदर जाकर उसके लिए कपड़े निकालने लगता है और जैसे कपड़े लेकर आने लगता है तो खुद को मिरर में देखने लगता है। इसलिए खुद भी चेंज करके जब बाहर आता है तो आइजो से देखकर कहती है कि पहले वाले कपड़ों में भी अच्छे लग रहे थे, चेंज करने की क्या जरूरत थी। तो वो इसको कपड़े दे देता और कहता है कि अंदर जाकर चेंज कर लो। अब ये भी लेने के बाद अंदर जाकर चेंज करने लगती है और ये बाहर ही बैठकर उसका वेट कर रहा होता है। बाहर ही बैठे उससे पूछता है कि वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो वो उसकी बात से कहते है कि तुम्हें इस बात पर हैरानी नहीं हुई कि मुझे कैसे पता कि तुम यहाँ पर रहते हो। तो कहीं लगता है कि नहीं, मुझे इस बात पर जरा भी हैरानी नहीं हुई क्योंकि ऑलरेडी काफी दिनों से मेरा पीछा किया जा रहा था और उस लड़के को भी मैंने पकड़ लिया था। जब वो पकड़ा जाता तो उसने मुझे बोला कि ये बात सीक्रेट रखना कि मैं तुमसे पकड़ा गया हूँ, तुम्हारे हाथ आ गया हूँ। तो मैंने भी ये बात किसी को नहीं बताई। तो ये फौरन से अंदर से फ्लावर्स उसके सामने कर देती है। तो ये बुके देकर कहने लगता है कि तुमने तो मुझे डरा दिया, खुद सामने आकर भी तो दे सकते हो ना। तो वो फौरन से रूम से बाहर निकल आती है और उसको देने लगती, कहती है कि एज अपॉलॉजी और थैंक यू मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारा शो बहुत ज्यादा हाई रेटिंग पर जा रहा है। क्या तुम एक बार और हमारे शो में आना चाहोगे। तो वो पूछता है कि क्यों। तो कहती है कि इससे मेरा बहुत फायदा होगा। तो वो उसकी बात से उठकर जाने लगता है। तो ये उसके पीछे पीछे जा रही होती है, उससे पूछ रही होती कि बताओ ना कि तुम हमारे शो में वापस से आओगे या नहीं आओगे। पर वो अभी इस बारे में कोई आंसर नहीं दे रहा होता और ये बातें कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम का मैसेज आता है कि आज शायद मैं नहीं आ पाऊंगी। अब वो ये मैसेज देखने के बाद आईजी से कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, चलो खाने के लिए चलते हैं। अब दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। जैसे खाना आता है तो ये आईजी का खाना पकड़कर उसमें से कैरेट्स को निकाल देता है क्योंकि आईजी कैरेट्स नहीं खाती होती और आईजी ये सब कुछ देख रही होती है पर कुछ भी नहीं बोलती और फिर खाना खाने लगती है। और खाने में उससे पूछती है कि तुम्हारी मॉम क्यों नहीं आ रही। तो कहने लगता है कि पता नहीं। तो ये पूछती है कि क्या घर नहीं जाते हो, उनसे जाकर मिल लो, यहाँ पर क्यों रह रहे हो। इस बात पर भी वो उसे कुछ भी नहीं बताता। अब जैसे दोनों खाना वाना खाकर जाने लगते हैं तो आईजी को कॉल आ जाती तो वो कॉल सुनने के लिए बाहर आ जाती है। अब ये भी उसके पीछे पीछे बाहर तो आ जाता है। अब कॉल सुनने के बाद वो उसे पूछती है कि तुम मेरे शो में आ रहे हो या नहीं आ रहे। अब ये आगे से स्माइल कर देता है। अब ये हाँ कहने वाला होता है। वैसे ही प्रोड्यूसर की कॉल आ जाती है तो ये उनकी कॉल अटेंड करती है। वो पूछ रहा होता है कि क्या बना, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, रिपोर्ट क्यों नहीं दी। तो कहने लगती है कि अभी भी मैं उनके साथ तो बात कर रही हूँ, तो आप मुझे जरा बाद में कॉल कर सकते। तो वो कहता है कि तुम जल्दी करो, इस तरह की बातें कर रहा होता है, काफी ज्यादा बोरा होता है। आईजी को गुस्सा तो आ रहा होता है पर प्रोड्यूसर को क्या ही बोल सकती थी। वैसे ही सोबिन उसके हाथ से मोबाइल ले लेता और प्रोड्यूसर से पूछने लगता है कि अगर मैं आ जाता हूँ तो क्या होगा, क्या फायदा मिलेगा आईजी को, क्या आईजी की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आईजी ये बात सुनते ही फौरन से उससे मोबाइल पकड़ लेती है और उसे फिर डांटने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे थे। तो वो कहता है कि जो मैं कर रहा था ठीक कर रहा था और मैं शो में आ जाऊंगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जबकि हमें दूसरी तरफ यूगियोंग की डैड का रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर उसने अपने बेटे की पिक भी लगाई हुई थी। रेस्टोरेंट में जो कस्टमर्स आए होते हैं वो पूछने लगते हैं कि लड़का काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है, हैंडसम लग रहा है, या कौन है। तो बताया जाता है कि ऑनर का बेटा है। तो वो पूछते हैं कि क्या ये कोई एक्टर है और फिर ऑनर की शक्ल को देखकर उसके बेटे की शक्ल को देखने लगते हैं। बेटा ज्यादा हैंडसम होता है पर ऑनर बताता है कि हाँ मेरा बेटा एक्टर है। तो वो पूछते हैं कि कौन कौन से ड्रामास या चीजों में उसने काम किया हुआ है। उसने जिन जिन चीजों में छोटे छोटे रोल किए हुए थे सभी नेम बता देते हैं और वो चीजें भी इतनी कोई फेमस नहीं होती इसलिए उन लोगों को नहीं पता होता इसके बारे में। चुप करके वहाँ से चले जाते हैं। जबकि इधर हमें हाना दिखाई जाती है जो उसी मैगजीन को देख रही होती है जिसमें उसकी पिक यूगियन के साथ होती है और वो सोच होती है कि इस टाइम पर यूगियन क्या कर रहा होता है। जबकि यूगियन दिखाए जाते हैं जो एक्टिंग के इंटरव्यूज देने के लिए पहुंचा होता है, पहले से भी रिजेक्ट हो जाता है। बाकी जितने भी इंटरव्यूज एक दिन में वो देता है सभी में वो रिजेक्ट हो जाता है। अब वो काफी ज्यादा सैड होकर घर जा रहा होता है। जबकि इधर हाना जो अपना मेकअप करवा रही होती है तभी उसकी मॉम भी आ जाती है और उसकी मॉम उसके साइड में आकर बैठ जाती है। उसको अपनी मॉम बिल्कुल भी पसंद नहीं होती क्योंकि उसकी मॉम को यही लगता होता है कि मेरी बेटी बस मेरी वजह से ही आगे जा रही है, वरना इसमें कोई ऐसी कोई खास बात तो नहीं है जिसकी वजह से ये आगे जाए। और यही बात हाना को नहीं पसंद होती और ना ही वो ये चाहती होती है कि वो किसी अवार्ड शो में अपनी मॉम और डॉटर वाले शो के लिए अवार्ड लेने के लिए जाए। पर सैलून वाले जैसे ही आते हैं तो वो पूछने लगती है कि हाना का हेयर स्टाइल कौन बना रही है, उसको चेंज कर। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाती। और इधर हमें कुछ लेडीज दिखाई जाती हैं जो सोबिन और आईजी को लेकर बात कर रहे होते हैं। सोबिन जिसने अपना नेम चेंज कर लिया था इसलिए उन लोगों को नेम से पहचानने में मुश्किल हुई थी पर उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि सोबिन ने अचानक से अपना नेम क्यों चेंज कर लिया था। वैसे उन लोगों को बाहर सोबिन नजर भी आ जाता है। वो लोग सोबिन को एक लड़की के साथ देख रहे होते हैं, आईजी के साथ वो बातें करते हुए जा रहा होता है। वैसे एक लेडी की बस आ जाती है तो वो फौरन से निकलने लगती है बस के लिए। जबकि ये दोनों घर आते हैं तो ये आंट के लिए कुछ लेकर आई हुई थी जहाँ पर सोबिन रह रहा था उस आंट के लिए, पर वो घर पर नहीं होती। तो ये सोबिन से कहती है कि बाद में दे देना और सोबिन भी अंदर जाकर उसकी स्क्रिप्ट को ले आता और कहता है कि ये तुम्हारी थी, तुम ही रखो, मैं तुम्हें ये वापस दे रहा हूँ, तो मुझे खुद देकर गई थी ना, अब ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि मैं इसको जला दूंगी, हमेशा के लिए सिर्फ दुनिया से खत्म हो जाएगी। तो वो कहता है कि तुम्हारी मर्जी, अगर तुम इसकी एंडिंग ऐसी रखना चाहते हो तो कर सकती हो, जो तुम्हारा दिल है तुम इसके साथ करो। फिर सोबिन कहने लगता है कि उस टाइम पर मैं गलत था, मुझे तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था। वो अपनी सारी बात बता देता है कि वो उस टाइम पर आईजी से मिलने के लिए क्यों नहीं बाहर आ पाया। तो उसके डैड को जैसे ही उसके डायरेक्टर बनने के ड्रीम के बारे में पता लगा था तो उसके डैड ने इसे बहुत ज्यादा मारा था। मॉम यहाँ तक के बचाने के
के लिए भी आई थी, पर जब उसकी डैड उसकी मॉम को भी मारते हैं तो वो मॉम को उस रूम से बाहर निकाल देता है ताकि मॉम को उसकी वजह से कोई भी मार वगैरह ना पड़े, और डैड से खुद मार खा रहा होता है। अब उसके डैड ने उसको एक रूम में काफी दिन लॉक रखा था। 10 दिनों के अंदर अंदर इसे सोच लिया था कि वो अपने ड्रीम से गिव अप कर देगा और बोल देता है कि डैड मैं नहीं रहूंगा और स्टेट्स चला जाऊंगा। उसके डैड उसे बाहर भेजना चाहता था और यह नहीं मान रहा था, पर 10 दिनों के अंदर ये तो मान गया था। अभी अपने रूम में वापस भी आ जाता है, पर विंडो से देखता है कि आईजी अभी तक उसका बाहर वेट करती रहती थी और सोचता था कि आईजी अभी तक मुझसे गिव अप क्यों नहीं कर पाई, जबकि मैंने खुद की लाइफ से गिव अप कर दिया है और मुझे और भी ज्यादा शर्म आती थी। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। ये नहीं, मैं ये बातें इसलिए नहीं बता रहा ताकि तुम मुझे माफ कर दो, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। तो वो उसकी बातें सुनकर कहती है कि मेरा दिल हल्का बिल्कुल भी नहीं हुआ, मुझे तुम पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझे ये हो रहा है कि जिससे मैं प्यार करती थी उसने मेरे साथ ऐसा किया, और भी काफी बातें रोते हुए सुनाकर वहाँ से चली जाती है अपनी स्क्रिप्ट लेकर। वही बस वाली आंट वापस घर आ जाती है जिन्होंने सोबिन को रहने को घर दिया हुआ था क्योंकि वो गेस्ट हाउस चलाती होती है। वो सोबिन से पूछती है कि क्या तुमने कुछ नहीं खाया, तो सोबिन कहता है कि मैं आपके साथ खाना चाहता था। फिर वो खाने को बनाने के लिए चली जाती है, जबकि इधर हमें आईजी दिखाई जाती है जो अपनी मॉम के पास आई होती है और खा पी रही होती है। अब उसने अपनी मॉम को काफी पैसे भी दिए होते हैं और इन्हीं पैसों को लेकर वो बात कर रही होती है। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ मैंने तुमसे लिया, तो वो कहती है कि मैंने दी है वो ऐसा गिफ्ट नहीं थे मॉम, मैं वापस लूंगी, आपके पास जब होंगे मुझे वापस जरूर कर देना। वैसे उसकी मॉम शो को लेकर बात करती है कि मैंने उसको तुम्हारे साथ देखा था। अब इस बात के बारे में कोई भी आगे की बात आईजी नहीं करना चाहती थी, इसलिए कहती है कि मैंने खाना खा लिया और बर्तन धोने के लिए चली जाती है और बात को चेंज कर देती है कि हमारा शो बहुत ही अच्छा जा रहा है, उसकी रेटिंग काफी हाई है, मैं अपने शो की MVP बनी हुई हूँ। तो उसकी मॉम उसके पास आकर कहती है कि इसका मतलब तुम्हें अच्छा कंपनसेशन भी मिलेगा। तो वो कहती है कि हाँ जाहिर सी बात है मुझे मिलेगा। फिर उसकी मॉम उसे बर्तन धोने नहीं दे रही होती है, उसे साइड कर देती है और यही सब मस्तियाँ दोनों माँ बेटी में चढ़ी होती है। वैसे ही ये अपने रूम में आती है तो इसका भाई भी छोटा आ जाता है जिससे पैसे लेने के लिए आता है कि मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, और वो उसे मुंह बंद रखने के काफी पैसे भी दे देती है और लेकर वो चला जाता है। अब उसके जाते ही ये स्क्रिप्ट को देखती है, स्क्रिप्ट को देखकर ये उसे बास्केट में फेंक देती है। इधर हमें यूं के उनके डैड के रेस्टोरेंट में सोबिन दिखाया जाता है जो अपनी मॉम को लेकर आया होता है और उसकी मॉम उसके साथ बैठकर खा रही होती है, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, कहते हैं कि जो भी खाना मेरे बेटे के साथ है वो मुझे उस खाने का मजा और कहीं पर भी नहीं आता, यहाँ तक कि किसी फैंसी रेस्टोरेंट में भी नहीं। अब खाना वगैरह खाने के बाद बातें शातें करने के बाद जब उसकी मॉम जाने लगती है तो पूछती है कि क्या घर पर आना कि तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है, तो वो कहता है कि हाँ नहीं आऊंगा मैं। तो उसकी मॉम कहती है कि आ जाना, तुम्हारे डैड तुम्हारी बेहतरी के लिए ही ऐसा कर रहे थे, पर वो आगे से बिल्कुल चुप होता है। तो उसकी मॉम को फील हो जाता है कि अब उसे अपने बेटे को फोर्स नहीं करना चाहिए, इसलिए कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, पर जब तुम्हारा दिल हो आ जाना और जब जब तुम्हें टाइम मिले मुझे बुला लेना, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम कोरिया में वापस आए हुए हो। फिर वो अपनी मॉम के लिए डोर ओपन करता और उन्हें बिठाकर वहाँ से भेज देता है। अब वो घर पर तो आ जाता है पर देखता है कि उसकी शर्ट जो आईजी ने पहनी हुई थी वो वापस पड़ी हुई थी उसके घर पर। अब ये देखकर उसे पता लग जाता है कि आईजी आई थी और शर्ट वापस रखकर चली गई है, जबकि आईजी दिखाई जाती है जो रोड क्रॉस कर रही होती है तो उसकी चीजें गिर जाती है लड़की से टकराने की वजह से, तो वो अपने बैग में चीजें वापस जा रही होती है। तभी पोनी पर उसकी नजर पड़ती है। अब जो हेयर बैंड पड़ा हुआ था सेम वैसे ही हेयर बैंड एक सोबिन ने भी दिया था, तो उसको याद आ रहा होता है कि इसी तरह रोड पर जब वो उठाने लगी थी तो उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। उसके माइंड में एक ट्रॉमा होता है उस एक्सीडेंट को लेकर, इसलिए ना वो उठा रही होती है और ना ही वो रोड से हट रही होती है। यहाँ तक कि एक छोटा ट्रक भी उसकी तरफ आ रहा होता है, पर आकर सोबिन उसकी जान बचा लेता है, पर वो तो अपने उसी पास में पहुंच गई थी उसी हाई स्कूल के टाइम में, इसलिए सोबिन भी उसको हाई स्कूल का बच्चा ही लग रहा होता और वो उसके गले लग जाती है। वो भूल जाती है कि वो सोबिन को नहीं बुलाती इतने अच्छे से, काफी ज्यादा रोती है। इसी वजह से सोबिन उसको हॉस्पिटल ले आता है चेकअप करवाने के लिए, पर वो बाहर बैठ कर उसे बताते हैं कि बस थोड़ी सी अजीब हो गई थी और उसे ये भी बताते हैं कि अब मैं पिकी नहीं रही हूँ, मैंने कैरेट्स खानी भी स्टार्ट कर दी है। वो उससे इसी तरह की सारी बातें करी होती कि गुड मेमोरीज कभी भी चाहती क्यों नहीं है, मैं उन गुड मेमोरीज को भी नहीं रखना चाहती। अब इसी तरह घर वापस आ जाती हूँ, घर पर आकर उसी स्क्रिप्ट को पढ़ रही होती है जो उसने ही लिखी थी और डायरेक्टर सोबिन होता है। सब याद आ रहा होता है कि किस तरह वो खुश होकर उस स्क्रिप्ट के बारे में सोबिन को बताती है और सोबिन भी फुल एंजॉय करते हुए उसकी स्क्रिप्ट को सुन रहा होता है। पर मरने वाली जो चीज होती है उस पर सोबिन कहता है कि मुझे तो हैप्पी एंडिंग अच्छी लगती है। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।